मुस्लिम संगठनों ने एक न्यूज चैनल पर चल रही झूठी ट्वीट न्यूज का किया खंडन। अमीन कागजी को मीडिया के जरिए दी चेतावनी। जयपुर मुस्लिम मुसाफिर खाने में मुस्लिम समुदाय के जिम्मेदारों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में एक न्यूज चैनल द्वारा चलाए जा रहे अमीन कागजी किशनपुर विधायक के ट्वीट को लेकर जमकर विरोध किया। कार्यक्रम के संयोजक शब्बीर खान ने कहा कि कांग्रेस के विधायक अमीन कागजी और महेश जोशी ने उन सभी जिम्मेदारों से मुलाकात करके कहा कि कांग्रेस से गलती हुई है, आइंदा मुस्लिम समुदाय का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इंजीनियर राशिद ने कहा कि जो चैनल अमीन कागजी के झूठे ट्वीट को चला रहा है उनसे कहते हैं और अमीन कागजी से भी यही कहते हैं कि या तो झूठा ट्वीट हटाए वरना उसे कानूनी तौर पर हटाना उन्हें आता है। अनवर शाह ने कहा कि मुस्लिम समाज की समस्याओं व मांग पत्र को तैयार किया गया है जो मीडिया के सामने पेश किया गया और इस मांग पत्र को सरकार तक भी पहुंचाया जाएगा। तो ये है कि मुस्लिम मेयर बनना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब ये कह रही है कि साहब देर हो गई और हमारे से भूल हुई है, तो अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे और आप भी कोशिश करते रहें ताकि आपके कम्युनिटी का मेयर बन जाए। ये तो हमारी मांग है। कल जो वहाँ कूकस में जहाँ पार्षदों को रोका गया हुआ है, वहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो वहाँ पे उन्होंने अपने बयान दिए, हम उसकी पुरजोर भर्त्सना करते हैं। वो बिल्कुल गलत तथ्यों पर झूठ था कि साथ ये लोग बीजेपी के लोग हैं या हमारे बोर्ड को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं या इन 11 लोगों में एका नहीं है, वो बिल्कुल झूठ है। इसमें दोनों जो मंत्री महोदय और एक एमएलए हमारे अमीन कागजी साहब ने जो बोला वो बिल्कुल झूठ बयान है, पूरा झूठा बयान है। 11 लोगों में बिल्कुल एका है और अभी तक है और पूरी कौम में एक है। हम अपने जायज़ हकों के लिए मांग उठाते रहें और आगे भी उठाते रहेंगे। ज़रूरत पड़ी तो इसी तरह का एजिटेशन और आंदोलन हम आगे भी करेंगे। के माध्यम से वो पूरे ट्वीट को फर्स्ट इंडिया को हम समझते हैं कि उसको विड्रॉ करना चाहिए और हमारी कमेटी हो सकता है कि कल के बाद उस पर बात भी करेगी और उस पर कोई लीगल एक्शन भी हो सकता है क्योंकि वो टोटल गलत है। दूसरी बात पे उसका हम लोगों ने पार्टी में भी मैसेज दे दिया है कि अमीन कागजी साहब उस पर टैग है, पहले तो उसको उनको वापस लेना चाहिए। देखिए असल जो बात यहाँ पे कहने का ये है कि जो चीज़ें पिछले 3-4 दिनों से आप देख रहे हैं कि एक समाज को आप वोट बैंक मत समझिए। आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो हो रही है वो अब नहीं चलेगी। आप जिसका जितना वोट ले रहे हैं उतना उसको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। आप जहाँ चाहे वो वार्ड का हो चाहे वो एमएलए का हो, पिछले 2 सालों से जो सरकार चल रही है उस सरकार में अभी तक आपने क्या दिया है, अभी जनता पूछना चाहती है और जनता ने कुछ लोगों को ये पूछने के लिए जिम्मेदारी दिया है। तो हम इसको पुरजोर तरीके से आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं, गहलोत सरकार से पूछेंगे और वक्त रहते उन्होंने अगर जवाब दे दिया तो ठीक है, नहीं तो ये मामला कांग्रेस के दिल्ली तक भी जाएगा कि देखिए कांग्रेस क्या कमिटमेंट करके वोट लेती है और एक समाज का वोट जो इतना बल्क में आपके पास आता है, उसके जीते हुए कैंडिडेट इतना जो आते हैं और आप मेयर या जो भी उसको प्रतिनिधित्व देना चाहिए वो आप नहीं दे रहे, जो अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये साफ साफ ये बात जनता भी यही कह रही है कि अब इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए आने वाले टाइम में हमको जो भी प्रजातांत्रिक तरीका है जो सेकुलर डेमोक्रेसी में हम उस आपको हो सकता है कि आंदोलन के तौर पर इस चीज़ को हम आगे उठाएंगे और हम अपने हक के लिए, चूँकि जनता जग चुकी है और अपने चुने हुए प्रतिनिधि से आपके माध्यम से पूछना चाहती है कि आपको जो चुना के भेजा है आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो मेयर के संबंध में थी कि अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम समुदाय की ओर से होना चाहिए, तो उसके बारे में भी हम कायम हैं और आगे और हमारी समस्याएं हैं। पिछले 2 साल इस अशोक गहलोत सरकार को हो चुके हैं, तो उन्हीं मुस्लिम्स के वोटों के द्वारा ही ये जीत करके आए हैं। मुसलमानों की क्या समस्याएं हैं और क्या डिमांड है उसका हमने एक प्रतिवेदन तैयार किया है और हमारे कन्वीनर महोदय जो है अभी आपके सामने वो पेश भी करेंगे। एक समस्या नहीं है जिसको हम लफ्ज़ों में कहें
शब्दों में स्पष्ट करें। वो विस्तार से जो है उनमें बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे वो प्रतिनिधित्व का मसला हो मंत्रिमंडल के अंदर, या इसके अलावा नौकरियों का है, स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है और कम्युनिटी के उत्थान का है। बहुत सारी समस्याएं हैं और कब्रिस्तानों के हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, कॉलेजेस के बारे में, और आर्थिक भी हैं, स्वास्थ्य के हैं, शिक्षा के हैं, विभिन्न क्षेत्रों में हैं। इसके अलावा उर्दू के संबंध में भी हैं, उसमें विस्तार से जो है उस प्रतिवेदन के अंदर बात कही गई है। और हम इस बारे में उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से 90% मुस्लिम अल्पसंख्यकों के वोट प्राप्त कर ये सरकार अस्तित्व में आई है, तो अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए ये उनकी मांगों को भी जो है सुनिश्चित करेगी और उसका समाधान भी करेगी। और निश्चित रूप से जो बातें हमने संविधान के अनुसार कही हैं, उसका निष्कर्ष भी आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि देखने को मिलेगा।